दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन सीएम रेखा गुप्ता ने आज कैग की 14 रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट शराब नीति घोटाले पर पेश की। कैग की ताजा रिपोर्ट में दिल्ली की आबकारी नीति और शराब की आपूर्ति से जुड़े नियमों के कार्यान्वयन में गंभीर खामियां उजागर हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि आबकारी विभाग की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी रही, जिससे सरकार को लगभग 2026 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में कई अनियमितताएं और लापरवाह फैसले लिए गए, जिससे दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली विधानसभा सत्र के आज दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के सभी 22 विधायकों को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किए जाने के बाद दिल्ली विधानसभा के बाहर सभी आप विधायक प्रदर्शन करने लगे। आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायक सदन के बाहर भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर नारेबाजी करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि एडवांटेज असम 2.0 में पर्यटन, नवीनीकरणीय ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण, बांस और टिकाऊ फसल और खाद्य एवं पेय पदार्थ सहित कई अन्य विषयों पर खास नजर रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान असम की अर्थव्यवस्था का साइज 2 गुना होकर 6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये डबल इंजन सरकार का असर है। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउजी वेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को झटका लग गया है। राउजी वेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और अन्य आरोपियों को तलब किया है। सभी नामजद आरोपियों को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया है। सीबीआई ने मामले में 30 सरकारी कर्मचारियों सहित 78 लोगों को नामजद किया है। उत्तराखंड में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा इस साल 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण भी 11 मार्च से शुरू हो जाएंगे। इस बार यात्रा के पंजीकरण प्रक्रिया को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी है। इस सिलसिले में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आधार कार्ड को इस प्रक्रिया से जोड़ने की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी अनुमति मिलने के बाद पंजीकरण को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डेवलप्ड कंट्री की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे भारत की लिस्ट में बुलेट ट्रेन के साथ साथ अब हाइपरलूप ट्रैक का नाम भी शामिल हो गया है। इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को तैयार कर लिया गया है। इस हाइपरलूप के शुरू होने से महज 30 मिनट में 350 किलोमीटर का सफर तय होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट की। 422 मीटर के इस हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को IIT मद्रास की मदद से तैयार किया गया है। रेल मंत्री ने टेस्ट ट्रैक के तैयार होने पर बधाई दी है, साथ ही कहा है कि भविष्य के यातायात को और सुगम बनाएगा। अमेरिका के बाद कनाडा ने भी अपने इमिग्रेशन नियमों में बदलाव किया है, जिसका असर भारतीय स्टूडेंट्स और कामकाजी लोगों पर भी पड़ना तय है। नए नियम हो चुके हैं लागू और कनाडाई सीमा अधिकारियों को स्टूडेंट, श्रमिकों और प्रवासियों के वीजा को किसी भी समय बदलने की शक्ति मिल गई है। इसका मतलब ये है कि कनाडाई अधिकारी कभी भी स्टडी वर्क परमिट वीजा को कैंसिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 या 27 फरवरी को शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी जिले में प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया। मौसम विभाग के इन तिथियों पर वर्षा और भारी बर्फबारी के पूर्वानुमान को देखते हुए निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अब अगले माह 6 मार्च को गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा और पर्यटक स्थल हर्षिल के दौरे पर आ सकते हैं। उत्तराखंड में इस बार 4 धाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों की यात्रा प्रारंभ की गई है। तेलंगाना की सुरंग में फंसे 8 मजदूरों के बाहर निकलने की आस टूटने लगी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौतियां आ रही हैं। पत्थर के संकटे की वजह से सुरंग में करीब 12-13 फीट मिट्टी और पानी भर गया है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस बीच उनके जीवित बचे होने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन राहत और बचाव एजेंसियां जी जान से जुटी हुई हैं। भारतीय सेना, नौसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियां मजदूरों को बाहर निकालने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक फोटो पोस्ट की है। उनकी ये फोटो भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते पर चर्चा के बाद की है। पोस्ट में शशि थरूर पीयूष गोयल के साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। उनकी इस पोस्ट के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं।